लिए भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। आदरणीय सतीश पुनिया जी हमारे बीच में और हमारे आदरणीय महेंद्र यादव जी। जी हाँ, आदरणीय यादव साहब का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत सम्मान करते हैं। एक बार जोशीली तालियों के सम्मान में भी हो जाए। हमारे बीच में टाउन सवाई माधोपुर के लोकप्रिय सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में झुंझुनू के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र कुमार जी पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे बीच में इंजीनियर धर्मपाल जी भी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। हमारे बीच में सूरजगढ़ विधायक सुभाष जी बोने पधारे हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान। हमारे बीच में झुंझुनू से जिला प्रमुख हाशनी जी पधारी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। हमारे जिले के सभी भाजपा के जो पदाधिकारी है, एक बार सभी का जोरदार तालियों से स्वागत। इस मंच की शोभा बढ़ाई आप लोगों ने इस रामकुमारपुरा की पावन धरा पर पहुंचे। राम राम, मैं सुनील किसान बॉक्स चैनल राजेश भाई। आज आप के यहाँ रानी चबूतरावाड़ी ग्राम पंचायत रामकुमारपुरा तो दिखावा था ना आज पूरे भरोसा मैं आपको दे सकता हूँ। आप सब ने इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका आंख दिखाता था, यूरोप आंख दिखाता था, इंग्लैंड आंख दिखाता था, तो वाजपेयी जी ने कहा हम भीख मांग लेंगे, भूखे मर जाएंगे, अपना जमीर नहीं बेचेंगे। इस राजस्थान की पोखरण की धरती पर 3-3 परमाणु के धमाके करके दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान कमजोर है। आप राम राम करते हो, ये राम की धरती है, पर आपको सबको पता है कि राम तो अपने धरती पर ही बंधक थे। 500 सालों का संघर्ष था। मुझे सौभाग्य मिला दोनों बार की कार सेवा में जाने का, उस आतताई की गोलियों का मुकाबला करने का भी, लेकिन उस संघर्ष में ये कल्पना नहीं करी थी कि राम जी के देश में, राम की धरती पर कभी राम का मंदिर बनेगा क्या। आपने नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि एक मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। आप सब लोग वो लोग हो, 36 कौम का किसान जब हल चलाता है धरती पर, उसका पसीना गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई जाया जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। और जब उसकी शहादत होती है तो यही खेतड़ी के, सिगाना के, बुहाना के, रामकुमारपुरा के किसान चर्चा करते हैं कि ये शहादत का सिलसिला कब थमेगा, क्या कश्मीर बचेगा। आप सब कहते थे ये बात, तो पंचायत में कहने के लिए कोई गया नहीं होगा, लेकिन मन में तो ये थी बात आपके कि कोई मर्द ऐसा पैदा हो जाए जिसकी कलम में, जबान में ताकत हो, जो 370 को खत्म कर दे और ये कश्मीर का संकट खत्म कर दे। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उस सरदार पटेल के नक्शे पर चलते हुए 370 को खत्म किया। ये उन लोगों के लिए जवाब है हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया। नरसिम्हा राव की सरकार में तो वाजपेयी वो शख्स था जिसने दुनिया की उस सबसे बड़ी अदालत में हिंदी में पहली बार दुनिया के मंच पर हिंदी में हिंदुस्तान की पैरोकारी की और पाकिस्तान को पछाड़ दिया उस मंच पर। यहाँ 36 कौम के किसान बैठे हैं। शहर के आदमी के जेब के बटुए में क्रेडिट कार्ड देखकर गांव का किसान टुकुर टुकुर देखता था। ये दर्द नेहरू को पता नहीं था, इंदिरा जी को पता नहीं था, राजीव गांधी को पता नहीं था।
ये दर्द वाजपेयी को पता था, इसलिए हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में क्रेडिट कार्ड देने की सौगात किसी माई के लाल ने दी, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता। मोटर का बीमा, मकान का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। किसान सरदारों, ये बीमा का हक देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, किसी माई के लाल ने नहीं किया। आज जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश में गांव का आदमी सबसे पहले कोई मांग करता था, सड़क की मांग करता था। इस रामकुमारपुरा से भी जयपुर पहुंचने में घंटों लग जाते थे, और मैं आज 2.5 घंटे में आपके बीच में आ गया। गांव का आदमी कहता था कि हमें कब नसीब होगा शहर से जुड़ना। उस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना से आपके जीवन को सुगम बनाने का काम किया। मैं कांग्रेस के नेताओं के भाषण भी सुनता था, उनकी चर्चा भी सुनता था। उनके पास आप सड़क की मांग लेके जाते थे तो आपको क्या कहते थे मुझे पता है, अरे बोले गांव के लोगों, भोले भाड़े लोगों, क्यों सड़क बनवा रहे हो, आपकी ट्रैक्टर के टायर घिस जाएंगे, बताओ ये नए आविष्कारक हुए। इस देश में सुधारों की शुरुआत वाजपेयी जी ने की, और जब लोग कहते थे हिंदुस्तान कमजोर हो गया, शाम में 6 बजे तो भैरव आ जाते हैं, ये दिन में 4 बजे कैसे आ जाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहीद रामकुमार गुर्जर अमर रहे, शहीद रामकुमार गुर्जर अमर रहे। आज शहीद रामकुमार जी के इस 50वीं पुण्यतिथि पर हम सब के बीच में इस किसान महासम्मेलन में उपस्थित आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, मैं कई बार कहता हूं काका बूढ़ा हो गया तो काका चारों तरफ देखता है, कहता कौन हो गया। तो काका की फिल्म का नाम है अभी तो मैं जवान हूं। तन से लगता होगा लेकिन मन से काका अभी भी जवान है। आज हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे टोंक सवाई माधोपुर के सांसद आदरणीय सुखबीर जी। अच्छा, होली आने वाली मार्च में, इनके लिए पहले ही होली मना दी इन्होंने। ऐसे हमारे झुंझुनू के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र जी, मेरे बड़े भाई और सूरजगढ़ में जनता के लिए पूरे तरीके से परिश्रम करने वाले, उनकी सुख दुख के साथी ऐसे आदरणीय सुभाष पुनिया जी। अभी आपने नरेंद्र जी को भी भाषण देते हुए सुना और हर्षिणी जी को भी सुना। मुझे लगता है कि विरासत अच्छे सुरक्षित हाथों में है। ऐसी हमारी बेटी जिला प्रमुख हर्षिणी जी, हमारे मेरे साथ में मेरे 2 सहयोगी साथी युवा यादव महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष और मेरे प्रदेश मंत्री भाई महेंद्र यादव जी, हमारे पहले युवा बोर्ड के, मैं एफिडेविट देते थे कि राम तो काल्पनिक पात्र थे। जो कश्मीर में देश को विभाजन करने का षड्यंत्र रचते थे उनको जवाब था। जो किसान के नाम पर वोट तो बटोरते थे, जिन्होंने इस देश को जाति, पंथ, धर्म और मजहब के आधार पर बांटा, ये उनको जवाब था। इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, जो शिक्षा रामकुमार जी ने दी समाज के लिए मरना, समाज केवल अपना परिवार और अपनी जाति नहीं, ये हिंदुस्तान का समग्र समाज। और ये तो आप लोग ही कहते हो और हम सब समझते हैं। जमीन चली जाती है तो वापस आ जाती है,
गया हुआ जमीर कभी वापस नहीं आता। जागरूक और जिंदा कौम वो होती है जो देश और समाज के लिए विपरीत परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रहे और इस देश को ताकत देने का काम करे। ये षड्यंत्र हुआ इस देश के साथ में, मुगलों और अंग्रेजों के साथ हुआ, और इस देश में गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों ने इस भारत की नई पीढ़ी को भी भटकाने का काम किया, और आज भी वो वंश और वो खानदान वही काम करता है। लेकिन आपको जागरूक होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप सब ज्ञानी लोग हो, अच्छे से रोटी खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, अच्छे उत्सव का आनंद लेते हो। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि समाज की उस हमले की, उस समाज पर जिस तरीके की कमजोर करने की, तोड़ने की कोई कोशिश करता है, उसको समझने की जरूरत है। आज मैं गौरवान्वित हूं कि 50 बरस का एक लंबा समय उनकी शहादत का, और उनके बेटे और मेरे भाई धर्मपाल ने उसको पूरे लंबी परंपरा से उसको जिंदा जीवंत रखा है। और इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हो, ये आपकी तालियां और जोश, ये हमारा उत्साह है, हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर आप सबका। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह कभी नीचे बैठता था, साधारण घर में पैदा हुआ। आज मुझे पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए ताकत बनकर काम करे, क्योंकि मैं भी उन परिस्थितियों के बीच में काम करता हूं, और मुझे केवल आज मेरे परिवार की और मेरी कौम की नहीं, मुझे 36 कौम की और राजस्थान के 7 करोड़ जनता की फिक्र है। उस फिक्र को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप एक एक किसान भाई का, 36 कौम के नौजवान का आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि मेरी जब कलम चलेगी, जुबान चलेगी, महीने के आखिर में याद आता है कि रामकुमारपुरा जाना है। ये बात सही है जो भाई धर्मपाल ने कही कि मेरी अध्यक्ष के नाते व्यस्तता ज्यादा है। मैं एक किसान के घर में, साधारण घर में पैदा हुआ, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान मेरे अकेले का नहीं है। जो 36 कौम किसान में पैदा हो गया, उस सब किसान परिवारों का, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने दिया है। व्यस्तता थी, इसलिए रामकुंभ भाई धर्मपाल ने मुझे कहा कि हेलीकॉप्टर लेके आ जाना। तो मैंने कहा मैं तो सड़क का आदमी हूँ, जमीन का आदमी हूँ, जमीन से आ जाऊंगा। तो अभी देखा कि धर्मपाल ने 2-2 हेलीकॉप्टर आपके लिए यहाँ उड़ा रखे हैं, तो वो पूर्ति भी हो गई। किसान साथियों, सुखवीर जी भी कह रहे थे कि पुरखे तो सबके होते हैं, बुजुर्ग भी सबके होते हैं, कामकाज भी उनके सब करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, श्राद्ध भी मनाते हैं, लेकिन अपनी विरासत को समाज के लिए सहेज के उनकी स्मृति को याद रखना और याद करके परंपरा के रूप में बरसों तक निभाना, मैंने वास्तव में, मैं इतना घूमता हूं, मैंने राजस्थान और हिंदुस्तान में नहीं देखा जो काम भाई धर्मपाल करते हैं। और रामकुमार जी केवल धर्मपाल के पिताजी थे इसलिए ये बरसी मनाते हैं। ये बरसी केवल परिवार की बरसी नहीं है, ये उस जमाने में 50 बरस पहले उस आतंक के खिलाफ एक किसी जवान रामकुमार ने उससे लड़के जो शहादत दी थी, ये बरसी उस 36 कौम के लोगों के लिए। ये बात तो ठीक है कि ये राजनीति का मंच नहीं है, पर ये जो बैठे हैं मंच पे, ये भजन मंडली वाले भी नहीं। ये परहेज कर सकते हैं, लेकिन इनके आंख कान नाक है, और आपके भी आंख और कान नाक है। जैसे हम रामकुमार जी को याद करते हैं, लेकिन राजनीति समाज का हिस्सा है। अच्छा भला बुरा आप सब समझते हो।
जैसी इतिहास में गलतियां होती है वैसी गलती आप भी करते हो, और इतिहास की गलतियों को जब किया जाता है तो देश भुगतता है। इस देश की राजनीति में 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक केवल एक खानदान को राज करने का अवसर मिला, और अभी 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। आप थोड़ा सा जगह करें, पीछे सरक जाए, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, थोड़ी जगह देने का कष्ट करें। केची सरपंच साहब से निवेदन क्या है, उमेश जी साहब से निवेदन कि भूपेंद्र जी का स्वागत करें। जिला प्रमुख हर्षिनी जी का स्वागत करने के लिए पूनम जी धाबाई से निवेदन करूंगा आए, और हमारे राष्ट्रीय परिषद सदस्य और प्रदेश मंत्री और आदरणीय विधायक महोदय उप जिला प्रमुख सत्यवीर जी से मेरा निवेदन क्या है, और माननीय महेंद्र जी यादव का स्वागत। जब आप 50,000 से जीता सकते हो तो आपका लोकप्रिय नेता को आप 50,000 से क्यों नहीं जिता सकते हो? आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग आपके द्वारा ही यहाँ इस मंच पर बैठते हैं, विराजते हैं। आप बनाने वाले महान है, ये स्वागत हमारा नहीं है, हमारा किया जरूर है, हमारी परंपरा है, लेकिन स्वागत है आप लोगों का। बनाने वाले महान होते, बनने वाले महान होते, इसलिए आपका अधिक स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि केसरिया बाने पर पुण्यतिथि पर आज जो पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन पेश करते हुए आप सब किसान भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करते। मेरे पिता तुल्य बड़ों, युवा बहनों, भाइयों, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। भारत माता की। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हो सकता है आपके लिए लेकर आते हैं इस पूरे मेले में, आप सबके लिए प्रोग्राम में सदा की सदा कम बताया हुए सभी महानुभावों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश बोलिया तक मुझे जनता ने देख करके जनता का हिसाब से काम करिए, यही करता हूँ। उनसे भी बढ़कर रिश्ते के जो भी नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको नमस्कार करते हुए माताएं बहनें जो मातृ शक्ति है उनका भी राजेंद्र जी भांगू साहब का स्वागत करें। कुछ मिलवाए होगा तो लगता बहुत बड़ा बेजोड़ कि पहले की बात करो कि बाद की बात करो, हर किसी की तमन्ना। काका सुंदरलाल बैठे हैं, आजादी से पहले जो रवायतें। शिव कुमार जी जेवरिया साहब का स्वागत करने के लिए हमारे 80 मोर्चा के जिला अध्यक्ष जेवरिया साहब का। विश्वेंद्र बात करेंगे, नहीं तो हम ये बता रहे थे कि किसान आज जिस हिसाब से खुशहाल है, माननीय मोदी के राज में ऐसा कभी पहले नहीं हो पाता था, आज सब तरह की मौज है। सब पहली बार क्षेत्रीय में पंचायत चुनाव में बीजेपी को मुझे सबसे ज्यादा भी है। राम किसान राम कुआरपुरा, ये प्रोग्राम शहीद राम कुआर की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। साथ आए हैं, समर्थन में आए हैं भाई साहब, पूरा समर्थन है। बढ़िया सपोर्ट हमारी तरफ से। बाकी हम चाहते हैं कि अपने भाई साहब यहाँ बढ़िया उम्मीदवार है और पार हो जाए हमारे साथ। लगाओ रामपाल से हवा जो कटे से उनके हवा अच्छा तो उनके लिए हवा रामपाल से हवा को प्रोग्राम ये तो करना कोई। राम कुआरपुरा गांव में शहीद राम कुआर जी शहीद हुए थे आज से 50 साल पहले। आज उनका 50वां पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और शहीद इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर उनके बेटे हैं जो हर साल इस कार्यक्रम को
हजारों लोगों की